हम लोगों ने अभी तक SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का जो एक बेसिक मैकेनिज्म होता है वो तो देखो पढ़ लिया है। उससे रिलेटेड दोनों ही टॉपिक्स पे इंडिविजुअली कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अभी थोड़े से सवाल SN1 और SN2 से रिलेटेड हम और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आप लोगों का जो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जो SN1 शो करती हैं, जो SN2 शो करती हैं, उन पे फिर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला दिया है आपको ROH और प्लस NaBr, ये बताना है क्या होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी वाला आपको पार्ट दिया हुआ है ROH और प्लस में आपको दिया है HBr, ये आपको बताना है क्या होगा। और सी में आपको दिया हुआ है इस तरीके से प्लस NaNO2 और प्लस आपका HCl। ठीक है, डी में आपको मिला है ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस और प्लस NaNO2 और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ऊपर मैंने HCl ले लिया क्या, एक मिनट, HCl लिखने की आदत हो गई है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया आप लोगों का ETOH। ठीक है, डन, यहाँ पे ये आ गया। बताओ अभी ये तुम लोगों को दिए हुए हैं, अब आपका किस में क्या कैसा प्रोडक्ट बनेगा उस पर हमको बातचीत करनी है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि आपका सबस्ट्रेट कौन है और आपका रिएजेंट कौन है। तो मैं मानती हूँ अल्कोहल्स भी रिएजेंट की लिस्ट में आते हैं, बट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ROH प्लस NaBr में जो आपका ROH है वो सबस्ट्रेट होगा और NaBr क्या होगा, आप लोगों का रिएजेंट। ठीक है, ओके। अभी सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप कौन है, लीविंग ग्रुप है OH निगेटिव ही तो लीव करेगा। तो ऑब्वियस है कि रिएजेंट में भी फिर हमको कौन सा वाला पार्ट चाहिए होगा, हम लोगों को Br निगेटिव चाहिए होगा। तो इसको एक नॉर्मल स्टूडेंट की नज़र से, डिस्प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट जो 10th क्लास के होते हैं उनकी नज़र से सोचो, आप क्या चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ROH का जो OH है वो बाहर आ जाए और NaBr का जो Br है वो अंदर चला जाए। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या, सबसे पहला डाउट ये ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कोई ये पूछेगा कि आपको अगर OH निगेटिव दिया जाए और आपको अगर ये पूछा जाए कि Br निगेटिव, दोनों में किसकी बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बेसिसिटी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर से अंदर जाने वाला यानी कि अटैक करने वाला, ये क्या होना चाहिए, आप लोगों का एक कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी तो वो अंदर वाले OH को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा। लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ते हो, मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो ऐसे में अब आपको कंपेयर करना है OH निगेटिव की बेसिसिटी के बीच में और Br निगेटिव की बेसिसिटी के बीच में। तो हमने क्या बेसिसिटी टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या, बिल्कुल। हम लोगों का GOC में हमने बहुत ही कूट के बेसिसिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो बेसिसिटी के कुछ रूल्स तुम लोगों के सामने आए होंगे, है ना। अच्छा, तो वो बेसिसिटी के रूल्स आप लोगों के जो थे, अगर तुम उन रूल्स को अप्लाई करो और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि कौन सी स्पीशीज़ आपकी ज़्यादा बेसिक है या कौन सी वाली स्पीशीज़ आपकी कम बेसिक है। तो नियम क्या था कि कौन अपने नेगेटिव चार्ज को बेटर तरीके से संभाल सकता है। ठीक है, अच्छा अगर एटम फिक्स है तो, अभी फिलहाल तो हम लोगों का एटम ही फिक्स नहीं है, सब अलग अलग एटम है, एक ऑक्सीजन है और एक आपका Br है। तो यहाँ तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कर नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर कर नहीं पाऊंगी। फिर हम लोगों ने और कौन कौन से रूल्स पढ़े हुए थे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप के, तो नाइट्रोजन या लोन पेयर का तो यहाँ किस्सा ही नहीं है, तो वो वाला रूल भी यहाँ नहीं चलेगा। फिर क्या करें, ये अलॉन्ग द पीरियड वाले लोग हैं क्या, नहीं, ये अलॉन्ग द पीरियड वाले लोग भी नहीं है। क्या ये अलॉन्ग द ग्रुप वाले लोग हैं क्या, नहीं, ये अलॉन्ग द ग्रुप वाले लोग भी नहीं है। फिर तो ऐसे में आपको ये देखना है सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा और आप लोगों का ये जो Br निगेटिव है ये कंपैरेटिवली क्या कहलाएगा, एक वीक बेस कहलाएगा। अभी अटैक करने वाला प्राणी कौन है, वीक बेस। तो वीक बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
जो आंसर आएगा दैट वुड बी व्हाट, आप लोगों का नो रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या किया, हमने NaBr को हटाया, हमने HBr को लाया। तो एक स्टूडेंट सोचेगा कि अरे ऊपर भी Br निगेटिव था, यहाँ पे भी Br निगेटिव है, तो दोनों के दोनों Br निगेटिव में आखिर अंतर क्या है। तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे देखो है आप लोगों का एसिड। होता क्या है कि जो OH होता है ना, ये आप लोगों के दुनिया का सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप होता है। वर्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी जब लिविंग ग्रुप पढ़ाया था उस वक्त ये चीज़ बताई हूँ, ये दुनिया का वर्स्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो ऐसे लिविंग ग्रुप को आप कहोगे कि तू जा Br को अंदर आन दे, वो नहीं आन देगा, है ना। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका जो वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, ये आपका वर्स्ट लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए, गुड लिविंग ग्रुप में। उसके लिए ज़रूरी होता है अल्कोहल को प्रोटोनेट करना। ये मैं ऑलरेडी लिविंग ग्रुप के क्लासेस में बता चुकी हूँ, अगर याद नहीं होगा तो देखो, थोड़ी चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करो। तो HBr में जो H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करने का काम करेगा, यानी कि अल्कोहल के लोन पेयर, यानी कि OH का लोन पेयर और उस H के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो ये चीज़ देखो कैसे दिखने लगेगी, R ऑक्सीजन, एक लोन पेयर यूज कर लिया इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, एक बचा, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है पानी में। पानी हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास लेकर चला जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, H2O। और क्योंकि R के पास से इलेक्ट्रॉन छीन के ले गए हैं, इसलिए वहां पे क्या आएगा, R पॉजिटिव। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि आपने पहले प्रोटोनेट किया, फिर वहां से कार्बोकेटायन क्रिएट किया। अब कार्बोकेटायन को कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कार्बोकेटायन बड़ी खुशी खुशी आप लोगों का जो Br निगेटिव है उस Br निगेटिव से रिएक्ट करेगा और आंसर बनेगा RBr। तो इसका आंसर क्या है, अगर कोई पूछेगा तो इसका आंसर है RBr और साथ ही साथ में इसका और क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ पे जो ये HBr है, ये बेसिकली HBr किस काम में आया, ये काम आया आप लोगों के किस पर्पस के लिए, प्रोटोनेशन के पर्पस के लिए। तो जब भी आपको अल्कोहल दिखे, ठीक है, तो अल्कोहल को निकालने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, 1 मिनट, हेलो, अच्छा ठीक है। तो अभी ज़रूरी है, मतलब रुक नहीं सकते 1 घंटा। उन्होंने मुझे कल बोला है कि वो लगा देंगे, अभी मैं ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला केस क्या दिया है, आपके पास अल्कोहल भी है, आपके पास अल्काइल हैलाइड भी है और आपके पास NaNO2 भी है ना। ये 3 चीज़ें तुम लोगों को आ चुकी हैं। अब सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि इसमें अब हम करेंगे क्या। अब दिक्कत ये है कि ये जो आप लोगों के पास NaNO2 होता है, इसका आप Na तो पहले हटा दो, ये आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों का कौन है, यहाँ पे रिएजेंट है। आप इसका क्या कर दो, वो जो Na वाला पार्ट है वो तो हटा दो। अगर तुम इसका Na वाला पार्ट हटा दोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या बचने वाला है, NO2 निगेटिव बचेगा। अब NO2 निगेटिव के बारे में बहुत ही प्यारी मतलब क्या कहते हैं उसको, कहानी है। वो ये कि अगर मैं इस NO2 निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर और ये हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब देखो, अब
हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो। तो देखो एक तरीके से ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ना। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँगी कि ऊपर में हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता है। तो NO2 निगेटिव एज अ होल एक न्यूक्लियोफाइल है, बट इसमें दिक्कत ये है कि इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यानी कि ये खुद कैसा है, एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। हमने जिस दिन न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे उस न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज बनाई थी ना, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, सॉरी निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एक थे एम्बीडेंटेड। तो ये एम्बीडेंटेड है क्योंकि इसके पास दो सेंटर है। जब इस तरीके के दो सेंटर वाली सिचुएशन में तुम अटक जाओ, हमेशा ये सोचो कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा पोजीशन कौन सी है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कि आप लोगों का ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बराबर। तो अब तुम खुद सोचो कि कौन सा वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन, या आप लोगों का उसके कंपेयर में ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी है और बाजू वाले के पास तो न्यूट्रल स्पीशीज है। अब बोलो क्या करेंगे इसका। अब आगे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले आपके पास क्वेश्चन पढ़ो आप। NaNO2 की कहानी तो मुझे समझ में आ गई कि NaNO2 क्या है, आप लोगों का रिएजेंट। तो ये ETOH और अगर मुझे अल्काइल हैलाइड ये दोनों दिए हो तो उन दोनों में से मेरा सबस्ट्रेट कौन कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा हम लोगों का कौन, आप लोगों का अल्काइल हैलाइड। और जो ETOH है दिस विल एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट। अब अल्कोहल कैसे सॉल्वेंट होते हैं ये तुम्हें पता होने चाहिए। अल्कोहल कैसे सॉल्वेंट होते हैं, अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनमें आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है। क्या यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल, ये देखो, है ना। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और बात अल्काइल हैलाइड की चल रही है तो ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होगी, जरूर ये रिएक्शन जारी होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से SN1 मैकेनिज्म। और अगर SN1 मैकेनिज्म हो रहा है इसका मतलब कार्बोकैटायन बन रहा होगा। तो जहां भी Cl है आप उस Cl को हटा दो और उसके जगह क्या लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। यही होता ना कार्बोकैटायन बनाने का तरीका। अच्छा, अब चेक करो क्या ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करेगा क्या, बिल्कुल। अभी ये 1 डिग्री का है, यहाँ आ जाएगा तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री। तो ये क्या खुद को रीअरेंज करेगा क्या। तो हम सोचते हैं, देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है ना। अच्छा, आ जाओ। तो ये हो गया आप लोगों का कुछ इस तरीके का, ये आ गया, ये बन गया हम लोगों का पॉजिटिव सेंटर, ठीक है, बस डन। अब अगर इसका पॉजिटिव सेंटर बन चुका है तो तुम क्या कर दोगे, इसी पॉजिटिव सेंटर से अपना क्या चिपका दोगे, आप लोगों का वहां पर क्या चिपका दोगे, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल डन, ठीक है, बस खत्म हो गया। ये हमारा छोटा सा काम है, ठीक है, बस खत्म। अब ये जो पूरी की पूरी तुम्हारी कहानी थी, इस कहानी में किसने क्या कैसे रोल प्ले किया वो तो कहानी समझ में आ गई होगी कि कौन कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को एक और क्वेश्चन दिया है डी वाला। अब इसमें तुमको बताना है, अब तो ये और भी आसान है, इसका तो आंसर मैं आई थिंक अब डायरेक्ट लिख सकती हूँ। कैसे, ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे वो ग्रुप, और ग्रुप के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का वो NO2 वाला पार्ट, ठीक है, NO2, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन, बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी दिक्कत, पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुमको ये दिया है कि ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट में तुमसे पूछा जाएगा कि करेक्ट क्या है। इस चीज को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, या फिर आप इस चीज को ऐसे लिखोगे ONO, मतलब बेसिकली आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करा रहे हो कि नाइट्रोजन के थ्रू की, तो एम्बिडेंटेड है।
तो हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिच अगर पोजीशन है तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन ही बॉन्डिंग करने जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट डिसाइड करता है कि बॉन्डिंग कहाँ से होगी। अगर आपका जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के ऊपर का जो कार्बोकैटायन है, अगर उस सबस्ट्रेट के ऊपर का वो कार्बोकैटायन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो अटैक करता है आप लोगों का नाइट्रोजन। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पॉजिटिव चार्ज था, ये बाजू के लोग थे, ये बाजू के लोग क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कौन करेगा, नाइट्रोजन। सो करेक्ट आंसर इज दिस, ना कि ONO। और जो अभी तुमको मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया एंड वाइस वर्सा, ठीक है, यहाँ पे वाइस वर्सा भी लिख देते हैं कि अगर सबस्ट्रेट के कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो बताओ क्या होगा। ऐसे केस में वहाँ पे अटैक कहाँ से होगा, ऑक्सीजन के तरफ से होगा। तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि NO2 नहीं लिखना है, आप प्रॉपर तरीके से लिख के दो कि वहाँ पे बेसिकली आकर कौन जुड़ा है, तो आप वहाँ पे जवाब दोगे कि वहाँ पे आके जुड़ा है ONO, ये इस तरीके से, ठीक है। तो कब NO2 के केस में कब किसको अटैक कराना है ये हमने सीख लिया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे अभी तक के किए हुए पूरी पढ़ाई का, अभी तक के पूरी पढ़ाई का ये क्या है, एक निचोड़ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक निचोड़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। जैसे तुम्हें दिया है NPrBr प्लस आपको वही NO2, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले तो PrBr क्या है, जैसे Me का मतलब होता है मिथाइल, Bu का मतलब होता है ब्यूटाइल, Et का मतलब होता है इथाइल, तो Pr का मतलब होगा ये आप लोगों का प्रोपाइल। तो बेसिकली ये क्या है, आपका प्रोपाइल है, और सामने N लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, NO2 के साथ करा रहे हो। तो NO2 के बारे में तो अभी तुमको मैंने प्रवचन दिया है। इमेजिन करो ये Br चला गया, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, आफ्टर लिविंग, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। क्या इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू आपको कैसे ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे कार्बन की चेन लगी हुई है ना, तो कार्बन की चेन यानी कि कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऐसे में बताओ ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर Br के जाने के बाद जो आएगा वो कौन होगा, NO2, मतलब बॉन्डिंग कहाँ से होगी, आपके NO2 के थ्रू होगी, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी रूल लिखा था कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे और भी बहुत सारे एम्बिडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, जैसे साइनाइड है ना, ये आप लोगों का एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। सल्फा आपका क्या नाम है, आइसोसाइनाइड, थायोसल्फेट, ये सब आपके कैसे हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। आगे और क्वेश्चन करेंगे। अभी जैसे ये आपको दिया है सबस्ट्रेट Cl CH2 3I और प्लस में लिखा हुआ है Cn नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है Cn नेगेटिव, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में कितना है, 1 मोल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाँ पता है, Cn नेगेटिव, ठीक है। अब Cn नेगेटिव कैसा है, एक आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल, एक गुड वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाता है बल्कि Cn नेगेटिव को। तो अब बात आती है कि Cn नेगेटिव तो आपके पास एक ही है, या तो वो Cn नेगेटिव I पे अटैक करेगा, I को निकालेगा, क्योंकि एक ही मोल है ना, मतलब वो एक ही बार अटैक कर रहा है, ठीक है, या तो वो Cl पे अटैक करेगा और Cl को निकालेगा। तो डिसाइड कि इस बार कौन निकलेगा ये हम लोगों की समस्या है ना, यानी कि I और Cl में से कौन निकलेगा ये हम लोगों की समस्या है। तो ऐसे केस में आप, अच्छा इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं कि 1 मोल दिया है, बताओ किसको निकालोगे। तो देखो सबस्ट्रेट का क्या देखा जाता है, या तो सबस्ट्रेट जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हो तो या तो सबस्ट्रेट का बल्कीनेस देखा जाता है, या तो सबस्ट्रेट पे मौजूद उसके लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखी जाती है। बस यही दो चीज़ें तो देखी जाती हैं, और क्या देखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई दूसरा सबस्ट्रेट तो है नहीं कि मैं बल्कीनेस कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे उसका, यहाँ पे हम उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे कि उसकी एबिलिटी क्या है। अब मुझे बताओ लिविंग ग्रुप एबिलिटी के मामले में आयोडीन ज़्यादा बेटर होता है कि क्लोरीन, ऑब्वियसली आयोडीन, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, हाई निकल जाएगा और उसके बदले में Cl आ जाएगा, यानी कि Cl वैसे का रहेगा वैसे का वैसे CH2 और यहाँ पे आ गया Cn और बाजू में क्या आ जाएगा आप लोगों का I नेगेटिव। ये होगा तुम लोगों का करेक्ट आंसर,
ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म से जा रहा है वो हमारा भी कंसर्न ही नहीं है, प्रोडक्ट में कौन सी मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रही है वो सब तो कंसर्न ही नहीं रहा बाबा हमारा तो बल्कि मेन कंसर्न ये हो गया है कि लीविंग ग्रुप क्या है वो पहचानना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं आपको दिया है MEO, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O F, और यहाँ पे आपको दे दिया है I नेगेटिव। बताओ क्या करोगे? अब यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक गई। अब I नेगेटिव कौन है इस क्वेश्चन का? I नेगेटिव इस क्वेश्चन का क्या है? आप लोगों का एक न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है कि न्यूक्लियोफाइल निकालेगा किसको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये निकालने वाला किसको है? तो वो हमको देखना पड़ेगा कि किसको निकालने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये महाराज निकालेंगे F को। ये किसको निकालेंगे? F को, फ्लोरीन को। अच्छा, तुम्हें लगता है कि I निगेटिव आप लोगों के F निगेटिव को निकाल पाएगा? क्योंकि जब हम लोग इसमें बात करते हैं आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिसिटी के मामले में कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर है, ठीक है, हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करते हैं तो अटैक कर जो रहा है वो आप लोगों का लगता है F को निकालेगा? नहीं, ये जो आप लोगों का पर्टिकुलर कंपाउंड दिया रहता है मिथाइल फ्लोरोसल्फोनेट, इसमें जो स्पीशीज निकलती है वो निकलने वाली स्पीशीज ये होती है, लिविंग ग्रुप इस बार ये होता है आपका, ना कि फ्लोरीन। अच्छा, I नेगेटिव Me को निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये आप लोगों का उस Me को निकाल के बाहर ले जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि I अंदर आ जाएगा, इस बार वो उसको निकाल के ही बाहर लेकर जाएगा, क्योंकि Me कोई आप लोगों का ये थोड़ी ना एक नेगेटिव स्पीशीज उसके बदले दूसरी एक नेगेटिव स्पीशीज आ गई। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का सिंपली वो Me और I बाहर चले जाएंगे और MEI बन जाएगा और S डबल बॉन्ड O यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोगों का ऐसा है, बस खत्म। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ETBR, यानी कि बात करी जा रही है इथाइल ब्रोमाइड की, और इसके साथ रिएक्शन किया है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट क्या होता है? S2O3 2 नेगेटिव। रेडॉक्स में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, राइट? ओके, अब ये जो थायोसल्फेट है आप लोगों का, इस थायोसल्फेट के बारे में मुझको बताओ। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? देखो, S और S के बीच में बॉन्डिंग और बाकी के आपके 3 ऑक्सीजन वैसे के वैसी, और ये S के ऊपर मैंने क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्या तुमको ये भी एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल नहीं लगता? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है रिच और आप लोगों का सल्फर भी रिच है। अब बात आती है ETBR। अगर Br चला जाएगा और मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो क्या उस पॉजिटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं बात करती हूँ ETBR की, तो ETBR कोई और नहीं बल्कि आप लोगों का ये है। तो देखो ना, ये आप लोगों का कैसा ग्रुप है? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा? ये उस पोजीशन को प्रेफर करेगा जो आप लोगों की कैसी होगी? बोलो, कम न्यूक्लियोफिलिक होगी, मतलब जिसके उस पे नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी क्या होगी? कम होगी। तो ऐसे केस में बिटवीन सल्फर एंड बिटवीन ऑक्सीजन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है? ऑब्वियस है आप लोगों के किसकी, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन रिच कम है? आप लोगों का सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड है ना एक जगह। यानी कि अब यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग बताओ कैसी होगी? Br चला गया और वो ज्वाइन किससे होगा? आपके S से। ठीक है, ज्वाइन किससे होगा? S से। O से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे आपने लगा के रखा था। यही सेम लॉजिक इसका इस्तेमाल करो। आपके पास यह I, PR, Br और यहाँ पे दिया हुआ है SCN नेगेटिव, यानी कि थायोसाइनाइड। ठीक है, क्या दिया है? आइसोथायोसाइनाइड। सबसे पहले तो IPR मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप लोगों का कैसा दिखता है? ये मान लेते हैं ये आप लोगों का आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये ऐसा है। अब मुझे बताओ कि Br के जाने के बाद यदि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे ग्रुप दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ऐसे में Br के जाने के बाद अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल सेंटर आएगा? पहली बात तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है कौन कौन से?
ठीक है, इसको भी हम लोग अपना एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। है कौन से? 2 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, एक तो आपका सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन। बिटवीन सल्फर एंड नाइट्रोजन किसको रिच माना जाता है? ऑब्वियस है नाइट्रोजन को आप रिच मानोगे, तो इसमें बॉन्डिंग किसके बाया होगी? सल्फर के बाया होगी। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? SCN, ये ना कि NCS। ठीक है, ना कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? NCS। NCS क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताओ क्या करता है आप लोगों का? अगर वो ये प्रिफर करता है, अगर वो ये देखता है कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है सेमी न्यूक्लियोफाइल के अंदर, उसके पास अगर ऑप्शन मिलते हैं उसको, तो वो किसको चूज करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उसको वहां पे क्या करेगा? चूज करेगा। ठीक है, वो उसको वहां पे क्या करेगा? चूज करेगा। ये इस तरीके का काम होता है। ठीक है, बराबर। इवन मैं तुम्हें एक बात और बता देती हूँ, जब भी आपके पास इस टाइप के सवाल आते हैं ना, इस टाइप के पैटर्न वाले, इस टाइप के पैटर्न वाले सवालों में हमेशा आप लोगों का इस टाइप की स्पीशीज निकलती है। ठीक है, इस टाइप की आप लोगों की स्पीशीज निकलती है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है MECN और दिया है HS नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो एक बात ध्यान रखना, साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों का क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और जो आप लोगों का ये महान मतलब ये CN नेगेटिव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी। और अगर मैं इसकी बात करूं SH नेगेटिव की, तो इसकी बेसिसिटी आपके साइनाइड के कंपेयर में क्या होती है? वीक। आप देख सकते हो साइनाइड का अगर एसिड बना लोगे तो क्या बनेगा? HCN। और अगर HS का एसिड बना लोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट उसका बेस H2S। अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिर यानी कि इसीलिए इसका ये ऑर्डर है। तो अभी इस बार अटैक कौन कर रहा है? एक कमज़ोर इंसान अटैक कर रहा है। क्या ये रिएक्शन सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, इसलिए आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का? नो रिएक्शन। अभी एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है? आपको रेट कंपेयर करने हैं, किस चीज के? SN1 के और साथ ही साथ में आप लोगों के SN2 के। ठीक है, ये आपको रेट कंपेयर करना है। पहला सबस्ट्रेट आपको दिया है ये इस तरीके से रिंग, यहाँ पे Cl, और दूसरा दिया हुआ है ये पेंटेन वाली रिंग और आपका Cl। अब देखो यूजुअली हम लोग रेट या तो SN1 के लिए करते थे या तो SN2 के लिए करते थे। यहाँ पे वो दोनों के लिए पूछ रहा है, यानी कि आप SN1 के रिस्पेक्ट में बताओ A ज़्यादा अच्छा होगा कि B, और SN2 के रिस्पेक्ट में भी बताओ। तो SN1 में हम लोगों को क्या चाहिए होता है? जितना ज़्यादा हिंडर्ड हो। ओके, तो पहली बात तो डिग्री चेक कर लो, ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। इसकी डिग्री चेक कर लो, ये भी 2 डिग्री। मतलब बेसिकली डिग्री तो दोनों की सेम है, लिविंग ग्रुप भी दोनों का सेम है। तो न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, बीटा पोजीशन सबकी सेम ही दिख रही है, देखो ना, दोनों की बीटा, ये अल्फा है और अगर मैं इसको बीटा मान लूँ तो इसकी बीटा पोजीशन पे कुछ नहीं है और इसकी भी बीटा पोजीशन पे कुछ नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलो कार्बोकैटायन बना लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव बनाया, यहाँ पॉजिटिव बनाया। अब तो कार्बोकैटायन भी आपको ऐसा लग रहा है कि सेम ही है ना? अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन हमें यह पता है कि आप लोगों का B ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू A। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्राणी है ये CPC नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि मैडम की CPC है, तो ये CPC नहीं है भाई, ये आप लोगों की एक सादी साइक्लोप्रोपेन रिंग है और इसमें रिंग में क्या होगा? स्ट्रेन होगा। और अगर रिंग में स्ट्रेन होगा तो वो कंपैरेटिव टू अदर वन जिसमें स्ट्रेन नहीं है, उसके कंपेयर में क्या होगी? वो ज़्यादा आपकी स्टेबल होगी। ठीक है, और अगर मान लेते हैं मेरे को यही सेम क्वेश्चन SN2 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना होता, तो SN2 के अकॉर्डिंग भी यही सेम आंसर आता, B ग्रेटर देन A, और इसका भी वही सेम होता, रिंग स्ट्रेन। चाहे कार्बोकैटायन बन रहा हो या चाहे कार्बोकैटायन ना बन रहा हो, यहाँ पे मेन जो है चीज जो इस क्वेश्चन में डिसाइड कर रही है वो कौन है? बोलो, आप लोगों का रिंग स्ट्रेन है डिसाइड करने वाला। ठीक है, अच्छा, सेम यही क्वेश्चन है बट इसमें हम बदल देते हैं डायग्राम। जैसे कि आप लोगों को इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। ठीक है,
ये यहाँ से एक यहाँ तक और यहाँ पे इसको क्रॉस करवा कर ऐसे Cl, ये दिया हुआ है। और उसके बाद ये 2 रिंग आपको जोड़ी हुई हैं और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है Cl। अगेन बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, ये Cl जिस जगह से लगा है ये एक ब्रिज हेड पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ये ब्रिज हेड पोजीशन है तो ऑब्वियस है कि तुम तो जानते ही हो, चाहे SN1 करो या SN2 करो, है ना, ब्रिज हेड पोजीशन पे ये दोनों ही नहीं होती हैं। अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है क्योंकि 2 रिंग जुड़ी हुई है। देखो, जब तुम्हें आपको ये पढ़ाया गया था कौन सा रूल, ब्रेड्स रूल, तो ब्रेड्स रूल में क्या सिखाए थे कि फ्यूज्ड रिंग के लिए ब्रेड्स रूल अप्लाई नहीं होता है, और ये आपकी बाइसाइक्लो के लिए होता है। और ये आप लोगों की कौन सी रिंग है, ये आपकी फ्यूज्ड रिंग है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये ब्रिज हेड पोजीशन है तो भैया ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है ना। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका B ग्रेटर देन A होगा, चाहे आप SN1 के लिए बात करें या चाहे आप किसके लिए बात करें, SN2 के लिए।